3 दिन की हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी हैं। आज से एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल की वजह से अब दिक्कतें होनी भी शुरू हो गई हैं। देखिए 3 दिनों की हड़ताल इन्होंने कहा है और पहले दिन ही दिक्कतें सामने आने लगी हैं। रतिया भी एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन वहां पर भी जारी है। फतेहाबाद में भी हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी सेवा नियमों में बदलाव से ये नाराज हैं। सेवा नियमों में जो बदलाव किए गए थे उस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एनएचएम कर्मियों की मांग पूरी ना होने पर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है। तो इन लोगों का कहना है, इन कर्मियों का कहना है, अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी ये करेंगे। और देखिए ये 2 तस्वीरें फिलहाल आपको फतेहाबाद और रतिया से हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने तो हड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन अब इनकी हड़ताल का असर भी धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल की वजह से दिक्कतें होने लगी हैं। ये तमाम कर्मचारी सेवा नियमों में बदलाव से नाराज हैं। इनका कहना है कि मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये रहेंगे। और क्योंकि कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि कर्मी अगर इस तरह से हड़ताल पर रहे तो इससे दिक्कतें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि 3 दिनों की हड़ताल की इन्होंने बात कही है और अभी से परेशानियां शुरू हो गई हैं, काफी समस्याएं आ रही हैं लोगों को। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मांग इनकी सरकार से सीधी सीधी यही है कि जो बदलाव किए गए हैं सेवा नियमों में उसे वापस लिया जाना चाहिए। और फतेहाबाद और रतिया से फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं। 3 दिन की हड़ताल की बात इन कर्मचारियों ने कह दी है। देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर कितनी जल्दी कोई कदम उठाती है, क्योंकि अगर इसी तरह 3 दिन तक ये हड़ताल चली तो आप भी जानते हैं उसका असर किस तरह से पड़ेगा। तो देखिए हरियाणा में आज से एनएचएम कर्मियों की ये जो हड़ताल है ये शुरू हो चुकी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये 3 दिनों तक चलेगी हड़ताल। तमाम अपनी मांगों को लेकर ये धरने पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और रतिया से ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, कर्मचारियों ने हड़ताल तो शुरू कर दी है। फतेहाबाद और रतिया से तस्वीरें भी अब आने लगी हैं और कहा जा रहा है कि अब इस हड़ताल का असर भी दिखने लगा है, दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। देखिए हॉस्पिटल में कर्मचारियों की कमी को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। स्वास्थ्य का अपना दिखाने के लिए कई आए हैं। सुबह ही जो रतिया से कर्मचारी थे वो फतेहाबाद हॉस्पिटल में गए हैं। वहां पे जिला लेवल की हड़ताल शुरू हो चुकी है और इनका ये भी कहना है कि 3 दिन तक ये हड़ताल चलेगी। अगर सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो ये हड़ताल आगे अनिश्चितकालीन में भी बदल सकती है। जी 3 दिनों तक इन्होंने कहा है कि हड़ताल चलेगी। ऐसे में क्या लगता है प्रशासन की तरफ से इस पर ध्यान दिया जाएगा अशोक, क्योंकि अगर 3 दिन तक हड़ताल चलती है तो आप भी जानते हैं कि कितनी समस्याएं हो सकती हैं पैदा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। हालांकि एसएमओ है डॉक्टर भरत सिंह, उनका कहना है कि किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, मगर कमी के चलते दिक्कतें तो आ सकती हैं। 3 दिन तक हड़ताल ये इनकी फतेहाबाद में चलेगी जिला लेवल की, और इन्होंने चेतावनी दी है कि ये अनिश्चितकालीन में भी तब्दील हो सकती है। अभी फिलहाल ये क्या क्या मांगे अशोक उठा रहे हैं, साथ ही क्या लगता है बातचीत से कोई हल निकल पाएगा? बातचीत को लेकर अभी इनका कहना है कि वो धरने पर बैठे हैं। पूरे प्रदेश में इनका धरना चलेगा और इसको लेकर उनका ये भी कहना है कि बातचीत से समाधान हो सकता है, मगर सरकार पहल करे तो। ठीक है, शुक्रिया अशोक आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। फतेहाबाद से मेरे सहयोगी अजय मेहता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्योंकि फतेहाबाद में भी हड़ताल पर चले गए हैं एनएचएम कर्मचारी, क्या तस्वीरें हैं वहां से और क्या असर दिखना शुरू हो गया है इस हड़ताल का? देखिए एनएचएम कर्मचारी की बात करें तो एनएचएम कर्मचारी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, जब जैसे ही एनएचएम डिपार्टमेंट की ओर से ये मैसेज इनको मिला था कि उनका जो ग्रेड पे है वो खत्म किया जा रहा है, तो उसके बाद से इन्हें अप्रोच नजर आने लगा था। और उसी का नतीजा है कि इन्होंने अभी 3 दिन की हड़ताल आउट की है। 3 दिन तक इन हड़ताल पर बैठने वाले हैं। बहुत सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं और काफी कर्मचारी एनएचएम के जो है वो हड़ताल पर नहीं भी हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये लग रहा है कि जो है स्वास्थ्य विभाग अभी स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि देखिए अगर हड़ताल जारी रहती है
तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा सकती है, क्योंकि एनएचएम के कर्मचारी जो है वो मुख्य तौर पर इमरजेंसी के अंदर और एम्बुलेंस में और फील्ड के अंदर काम करते हैं। ऐसे में इसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस हड़ताल से जो है कहीं ना हालात बिगड़े। अजय, फिलहाल ये मांग क्या क्या इनकी तरफ से उठाई जा रही है? देखिए, मुख्य जो इनकी मांग है, एक ही बड़ी मांग है इनकी, है जो पे ग्रेड जो है इनका खत्म किया गया है। 2020 में मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से एक ट्वीट द्वारा इन्हें मैसेज दिया गया था कि उनको 7th पे कमीशन दिया जाएगा। एक बार उस वक्त जो है एनएचएम कर्मचारियों में खुशी की लहर थी, क्योंकि एनएचएम कर्मचारियों को पे ग्रेड मिलना, 7th पे का जो है लाभ मिलना बहुत बड़ी बात थी। अब जबकि एनएचएम डिपार्टमेंट ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनको पे ग्रेड नहीं दिया जाएगा, उन्हें एक कंसोलिडेटेड जो है पे दी जाएगी। तो ऐसे में जो है इनका गुस्सा फूटा है। उनकी मुख्य मांग यही है कि उन्हें जो ग्रेड पे दिया जाए। जी अजय, ये भी बताइए कि पे ग्रेड खत्म करने पर सरकार की तरफ से क्या तर्क सामने आया है? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन डिपार्टमेंट का कहना है कि जो एनएचएम कर्मचारी हैं इन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल रखा गया था। शुरू से जब से इनको ड्यूटी पे लिया गया था तो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिया गया था। बीच में देखिए, आपको याद दिला दूं, मैं कई बार जो है इनके कर्मचारियों ने हड़ताल भी की थी इसी बात को लेकर के कि उन्हें जो है पे ग्रेड दिया जाए, पे स्केल दिया जाए और उन्हें पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए। हालांकि ये अलग उन्हें पक्का तो नहीं किया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें जो ऑन रोल कर दिया गया था और उन्हें जो है पे ग्रेड देना शुरू कर दिया गया था। हाँ। एक बार जो है ग्रेड पे मिलने के बाद कर्मचारियों के अंदर एक शांति का माहौल था कि चलो उन्हें एक बार पे ग्रेड दे दिया गया तो हो सकता है उन्हें पक्का भी कर दिया जाएगा। लेकिन अब हाल फिलहाल के जो परिस्थितियां बनी है, एक बार फिर अनिश्चितता की जो बादल है उनके ऊपर मंडराने लगे हैं। क्या लगता है अजय, अब जल्द ही इनको समझाने की कोशिश होगी या 3 दिन तक जैसे इन्होंने चेतावनी दे दी है हड़ताल जारी रखने की, वो देखने को मिलेगी? देखिए, एक यहाँ स्पष्ट कर दूं कि कर्मचारियों की तरफ से 3 दिन की हड़ताल कही गई है। मैं अगर हम एनएचएम के पिछले एक्सपीरियंसेस की बात करें तो उनकी हड़ताल कई महीने तक लंबी चली थी। 2 महीने 3 महीने तक भी हड़ताल गई थी और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी लड़खड़ाई भी थी। अब अगर स्वास्थ्य विभाग और सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखना चाहती है और माहौल ना बिगड़े तो कहीं ना कहीं सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी, कर्मचारी संघ को भी आगे आना पड़ेगा कि टेबल टॉक करके पूरे इस मामला का जो है निपटारा किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए अजय।